जैसे ही उसको क्रॉस किया, उसके बाद इतने मजे में कहता है, देख के चलाना चाहिए थोड़ा, जितना कंट्रोल कर सकते हो उतना ही स्पीड में भगाना चाहिए। एंड आई वाज लाइक, मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई कमरे की लाइट्स ऑफ हैं, हम तैयार हो चुके हैं ऑफिस जाने के लिए। बस कैब आने ही वाली है थोड़ी देर में, तो थोड़ी देर में क्या पहुंचने वाले, गेट पे ही होंगे वो, बस अभी कॉल कर देंगे। तो भाई उसके बाद फिर अपन जाते हैं ऑफिस को। आज फिर ऑफिस से बनाएंगे व्लॉग आराम से, आपको दिखाते हैं ऑफिस की दिनचर्या बढ़िया करके। माइक भी लेके जा ही रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत लगेगी माइक लगा के रिकॉर्ड होगा व्लॉग। ठीक है, चलो मिलते हैं थोड़ी देर में ऑफिस में। पहुँच गए गाइस ऑफिस, बस ऊपर को जा ही रहे हैं। और ये 3, 2, 1 खुल जा सिम। 12th फ्लोर, ये आ गया अपना 12th फ्लोर। इधर साइड रिसेप्शन है, इधर साइड अपना फ्लोर है। हाय गाइस, तो ये है आज का डिनर। सीधे मॉर्निंग के आगे बाद डिनर ही दिखा रहा हूँ मैं यार, और कुछ था नहीं दिन में बनाने को ज़्यादा। राजमा राइस है, रोटी है, ये कुछ तो पाक है, रायता, सैलेड, भिंडी दो प्याजा, आलू न्यूट्री, और ये फिर से राजमा। क्या देख सकते हो, और तो कुछ था नहीं भाई आज एक्सेप्शनली दिखाने के लिए, काम ही था। और बाहर बारिश हुई थी दिन में, वो तो अभी जाके पता चलेगा, क्योंकि कैब में भी ट्रांसपोर्ट वालों का मैसेज आया था कि भाई जो ड्रॉप है वो डिले होंगे क्या आज। अभी देखते हैं, व्हीकल तो अलॉट हुआ है नहीं अभी तक, आगे का बताता हूँ जैसा रहता है। ठीक है, तब तक ये देख लो डिनर है आज, मंगलवार का डिनर हमारा वेज थाली। ठीक है भाई, मैं डिनर करूँ जरा, आप लोग भी कर लो आराम से। हेलो गाइस, तो भाई आज कुछ ज़्यादा खास हो नहीं पाया दिन में हमारे दिनचर्या में, बट इट्स स्टोरी टाइम नाउ। अभी पहुंचा हूँ, 11 बज रहा है, 11:15 बज रहा है, अभी पहुंचा ही मैं जस्ट घर को। तो भाई स्टोरी कुछ ऐसी है कि आज बढ़िया बारिश हुई है, 2-3 घंटे दबा के बारिश हुई है। बहुत ट्रैफिक था, बहुत ट्रैफिक, गुड़गांव में भी रास्ते में पूरा। तो भाई जब ये कैब के लिए खड़े थे बेसमेंट में, तो कैब को आने में तो टाइम लग रहा था। तो वो लोग क्या कर रहे थे कि जो कैब जिस डायरेक्शन को जा रही है, खाली है थोड़ी बहुत, उसी रूट के लोग उठा रहे थे और कैब में डाल दे रहे थे। बट होते होते मतलब नोएडा सेक्टर 74-75 की तो बेरली थी कोई कैब। तो ये हुआ कि लेट होते होते फिर मैं जब पीछे को गया तो देखा कि भाई अपनी कैब भी आ गई है। तो मेरी कैब भी पहुंच गई थी, तो कैब में बैठ गया मैं भी। उसके बाद भाई उस ड्राइवर ने जो भगाई है, मतलब मान लो उस बारिश में, उस मौसम में हम 1 सवा 1 घंटे में गुड़गांव से नोएडा पहुंचे हैं, वो भी ट्रैफिक में। ठीक है, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि वैसे तो देखो बहुत चला रहा था, स्पीड में चला रहा था बंदा। अब देखो हर गाड़ी में एक वो रहता है, थोड़ा सा थ्रेशोल्ड रहता है शायद आजकल की गाड़ियों में, कि अगर एक लिमिट में स्पीड टच कर जाए तो टंग करके बेल बजती है कि भाई ओवर स्पीड हो रही है। मतलब वैसे प्राइवेट व्हीकल्स में तो शायद 120 रहती है उसकी स्पीड, पर उसके उसमें 120 पे नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली टैक्सी थी वो, तो उसके उसमें 80 पे था। वो हुंडई की थी और गाड़ी, उसके उसमें 80 पे था। भाई वो 80 वाला कम से कम मान लो उस ट्रैफिक में, रात के टाइम में हल्की हल्की बारिश हो रही है, रोड में पानी भरा हुआ है, उस ट्रैफिक में, उस मतलब उस सिचुएशन में वो वहां से यहाँ तक आने में वो बजा होगा मान लो 25-30 बार, टंग 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 करके बजा होगा भाई। मैं बैठा था पैसेंजर सीट में बगल वाले में ही। तो जैसे स्टार्टिंग में 1-2 बार बजा तो मुझको तो पता था कि ओवर स्पीड के लिए होता है ये, मतलब कि तुम एक वो क्रॉस कर चुके हो। बट ऐसे मैंने देखने के लिए ऐसे करके देखा उसको, तो उसमें वहां पे लिखा हुआ आ रहा था रिड्यूस स्पीड, ऐसा आ रहा था। तो ये हुआ, ठीक है, और वो चला तेज रहा था। उसके बाद फिर हम चढ़े डीएनडी में, मतलब आते टाइम दिल्ली से नोएडा आते टाइम डीएनडी में चढ़े। और भाई डीएनडी में उसको एक वो मिल गया, ये हैरियर वाला, हैरियर ईवी थी उसकी, वो भी नॉर्मल पेट्रोल भी नहीं थी, ईवी थी। भाई ईवी का इतना तगड़ा टर्बो रहता है ऑलरेडी उसके साथ। मतलब ऐसा हुआ कि मन की बात जैसी हो गई उसकी अचानक से, कि आजा भिड़ले वाला सीन हो गया। और मैं आगे बैठा हुआ था, तो भाई वो आगे आगे चल रहा है, ईवी वाला पीछे आ रहा है, डिपर मार रहा है, ओवरटेक कर रहा है,
वो भी डिपर मार रहा है, फिर ओवरटेक कर रहा है वो भी। तो ये हुआ। तो एक बार को क्या हुआ, वो उसको हैरियर वाले को उसने ओवरटेक करी, आगे रोड खाली है पूरी, ठीक है, 3 लेन 4 लेन रोड है वो डीएनडी की। तुमने वो बंदे को ओवरटेक किया और भाई आगे रोड खाली है तो तुम सीधे निकालो। भाई उसने ओवरटेक करी, हैरियर वाले के सामने लाया, फिर इधर लेन में लाया, फिर लेके गया आगे को हैरियर वाले को दिखाने के लिए। और जैसे ही डीएनडी क्रॉस हुआ, जहाँ पे ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस आता है नोएडा में, वहां पे डाइवर्जन है एक, तो वहां डाइवर्जन पे एक्सीडेंट हुआ था, टैक्सी का ही डिजायर थी एक। मतलब इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ, डाइवर्जन को टकराई, सारे एयरबैग्स खुल गए उसके आगे से एकदम। जैसे ये होती है गाड़ी, आगे से ऐसी हो गई थी वो, डिवाइडर में घुस गई थी इतनी। तो ऐसा हुआ, फिर हम ऐसी साइड से ऐसे देखते 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 जा रहे थे। जैसे ही उसको क्रॉस किया, ठीक है, उसने बोला इसका तो बड़ा बुरा एक्सीडेंट हो गया ये वो करके। मैंने बोला हाँ एयरबैग्स खुल गए सारे, और पीछे के एयरबैग्स में शायद खून भी लगा हुआ था। तो जैसे ही उसको क्रॉस किया, उसके बाद इतने मजे में कहता, इतने मजे में कहता है, देख के चलाना चाहिए थोड़ा, जितना कंट्रोल कर सकते हो उतना ही स्पीड में भगाना चाहिए। एंड आई वाज लाइक हाँ। तो भाई अभी ये इसकी स्टोरेज का वो आ गया था, स्टोरेज फुल हो गई है, तो अभी वीडियो डिलीट किए हैं। तो मैं बता रहा था कि जैसे उसने बोला कि भाई जितनी कंट्रोल कर सकते हो उतनी भगाओ, तो मैं मन ही मन सोच रहा हूँ भाई तू अपना देख कैसे चला रहा है तू, एकदम 4 व्हीलर की तूने नागिन बना रखी है पूरी उसमें ट्रैफिक में। और उसके बाद फिर उसने जब वो एक्सीडेंट देखा, उसके बाद हम नोएडा एंटर करे, भाई एकदम स्लो पेस में आ गया बंदा। मैं सोच रहा हूँ भाई नोएडा घुसते घुसते इसको क्या हो गया ऐसा कि एकदम प्रॉपर चला रहा है अब यहाँ से। जब जैसे उसने वो एक्सीडेंट देखा उसके बाद से इतने मजे में चला रहा है। और भाई पता नहीं, ये मेरे साथ सेकंड टाइम इंसिडेंट है, इससे पहले भी एक कैब में ऐसा हुआ था, वो भी डिजायर थी। तो एक वो नहीं होता भाई, ये इनके स्टेयरिंग में वो आता है लट्टू टाइप का, एक लट्टू को पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाते हैं लोग स्टेयरिंग को। भाई ये दूसरी गाड़ी थी, किससे पहले एक और गाड़ी थी, वो भी भाई एकदम लट्टू पकड़ के ये इधर फिर ये इधर फिर ये इधर। भाई ये लट्टू वाला सिस्टम बंद करो भाई, ये लट्टू वट्टू बेचने बंद करो, जीवन का लट्टू बना देंगे साले सब के सब। भाई गजब कर दिया था उसने। उसके बाद फिर टाइमली यहाँ पे पहुंचा दिया उसने, बोल तो रहा हूँ, इतने मतलब हल्की बारिश में, ट्रैफिक में, रात के टाइम में। और भाई उसने 1 सवा 1 घंटे में मेरे को गुड़गांव से इधर छोड़ दिया नोएडा, घर के बाहर। ऐसे ही चला रहा था वो बंदा। पर ठीक है भाई, मतलब ऐसा है, देखो एक्सपीरियंस होना तो नहीं चाहिए, बिकॉज कैब है वो, इतना तो ध्यान उसको भी होना चाहिए भाई, पैसेंजर बैठे हुए हैं, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। क्योंकि जैसे वो था भाई, डिजायर वाला था, एक गलती किया, पता नहीं ओवरटेक, डाइवर्जन में ओवरटेक कर रहा था कि क्या कर रहा था वो, कि उसने भाई डाइवर्जन में ही दे मारी। और वो भी कोई कॉर्पोरेट कैब ही होगी मेरे को तो लग रहा है, इतनी रात में। तो वही भाई, थोड़ा सा इन लोगों को भी ध्यान से देख के चलानी चाहिए, वो भी रात के टाइम पे, जब मौसम भी ऐसा है यहाँ पे भाई, रेनी सीजन है और रोडों में पानी भरा हुआ है। तो भाई ये थी आज की स्टोरी। और भाई पहुंच गए हैं घर अब, एक मैंगो शेक पी के आए हैं आराम से। डिनर तो उधर ही कर लिया था, फिर मैंगो शेक पिया है अभी, बस अब भाई सो जाते हैं आराम से। आप लोग भी सो जाओ, कल का तो देखना हूँ यार, ऑफिस जाना होगा नहीं जाना होगा, क्योंकि कल ये येलो वार्निंग दिया, उधर येलो अलर्ट दिया होगा गुड़गांव में। क्योंकि आज इतनी, आज तो अलर्ट नहीं था, बट आज ऑब्वियसली बारिश तो थी। तो भाई जैसे आज की बारिश में हुआ था, आधे घंटे कैब लेट आई थी हमारी। तो अगर कल का येलो अलर्ट हो गया फिर तो भाई, क्योंकि कैब वाला खुद कह रहा था कि भैया बारिश में तो बहुत मुश्किल होती है, और बारिश में इनके जो वेंडर्स होता है, वेंडर्स उनके मतलब ड्राइवर लोग खुद मना कर देते हैं कि भाई हम लोग, मतलब मना तो क्या करते हैं, बहाना बना देते हैं कि भाई गाड़ी कहीं और लगी हुई है हमारी करके। तो वही है। ठीक है भाई, अब मैं भी जरा चेंज करता हूँ, फ्रेश होता हूँ, उसके बाद फिर सो जाऊंगा आराम से। आप लोग भी अपना ध्यान रखना, बरसात में गाड़ी अच्छे से चलाओ, आँख कान नाक सब कुछ खोल के देखो सुनो, और उसके बाद गाड़ी चलाओ, धीरे धीरे चलाओ आराम से। जहाँ लगता है कि भाई जरूरत नहीं है वहां पे धीरे धीरे चलाओ, जहाँ पे लगता है कि यहाँ जरूरत है, सेफ्टी भी है, वहां पे थोड़ा स्पीड बढ़ा लो, पर ज्यादा नहीं बढ़ानी है, क्योंकि भाई जान है तो जहान है। ठीक है भाई, चलो गुड नाइट, बाय बाय।